राधे राधे। आइए नेक्स्ट 3 कार्ड्स पढ़ते हैं जो कि है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी है? ये केतु का कार्ड है, कंफ्यूज भी रखेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के पूरी एनर्जी ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को दिखा रहा है। इसके सामने 7 कप है, जिसमें अगर आप ये सातों कप्स को एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बीच में जो पहला कप है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है। ये सारे अगर मैं सातों कप्स को अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो हर कप में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। पहले कप में ऐसा लगता है इनके अपने बारे में बात हो रही है। दूसरा कप ये बता रहा है कि इनके पास कुछ पैरानॉर्मल पावर्स आ गई हैं। पैरानॉर्मल पावर्स मतलब एक एंजल टाइप का एक आपको दिख रहा होगा सेंटर में, तो वो ये बता रहा है। अब ये पैरानॉर्मल पावर्स आने के बाद इनको ऐसा लग रहा है इनका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और इनका गुड लक काम करने लगेगा। जो ड्रैगन स्नेक दिखाया है, स्नेक बदलाव को बताता है, ड्रैगन गुड लक को बताता है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ ऐसी पावर्स आ गई है, इनकी जिंदगी तुरंत ही बदलने वाली है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि इनको ऐसा लग रहा है ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये सब कुछ जीत जाएंगे, क्योंकि लॉरेल रेड दिखाई गई और इसमें ज्वेलरी दिखा रहे हैं, इसमें कैसल दिखा रहे हैं कप्स में। तो ये बहुत सारे सपने एक बार में देख रहा है। तो ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड बताता है हवा में किले बनाने को। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर मतलब रियलिटी, रियल ग्राउंड्स पे बात नहीं हो रही है, और जो है बात हो रही है एकदम सपनों में। तो बड़े बड़े सपने देखना, दिन में सपने देखना, और हमेशा ऐसा सोचना कि जैसा ये सोच रहा है सब कुछ होता चला जाएगा। तो ये कार्ड कुछ इस तरीके की बात कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, एक साथ ये सोच रहा है कि सब कुछ इसके जीवन में बदलने वाला है, इसकी फाइनेंशियल स्थिति बदलने वाली है, ये इसकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ये जीत जाएगा, इसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और सब कुछ इसके फेवर में हो जाएगा। तो एक ही क्षण में ये अपने जीवन से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ गया है। तो जब ऐसा नहीं है कि इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, निश्चित इसके पास अपॉर्च्युनिटी है, मगर इसके पास आएगा क्या ये इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष मिलेगा क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड कहता है कि ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ। इसके जीवन में चल क्या रहा है, और ये अपने जीवन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन, अगला क्या होगा इसकी लाइफ में। तो ये कार्ड कहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ पास हैं, मगर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप बहुत सारी चीज़ें एक ही क्षण में देख रहे हो। तो जब आप बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और क्या सब कुछ हमें प्राप्त होता है? नहीं, हमें सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये कार्ड यही कहता है कि हमें सब कुछ मिलता नहीं है, हम सिर्फ संघर्ष करते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा मगर हो नहीं पाता। तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कन्फ्यूजन, इट टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स, इट टॉक्स अबाउट दैट थिंग्स आर नॉट गेटिंग डन द वे यू वांट। आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये इसीलिए ब्लैकिश एनर्जी दिखाई गई। तो ये कार्ड अक्सर समझाने के लिए हमारी एक जो है स्टूडेंट हुआ करती थी, वो हमेशा एक एग्जाम्पल देती थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। सबने जो है मूवी देखी होगी, आप लोगों ने, आप परिचित होंगे धूम मूवी से। तो उसमें जो अली का कैरेक्टर था ना, तो वो ऐसे ही था। जो अली का कैरेक्टर दिखाया गया था वो कुछ ऐसे ही कैरेक्टर था, जिसमें वो एक ही बार में बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा था। तो और कितने सही होंगे, कितने सच होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो ये कार्ड कुछ ऐसे ही बात करता है। तो एक बार में सब कुछ होता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी, और एटलीस्ट हमें एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहिए। केतु का कार्ड है, एनालिसिस करेंगे तो ग्रोथ होगी। एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो स्टक हो जाएंगे। ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। अब रिवर्स में क्या है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, इसके पास ऑप्शंस ही कम है। अब ये सोच रहा है कि मेरे पास, मैं सब कुछ कर लूँगा, मगर फिर इसके दिख रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस कम है, और ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड होने के कारण हर चीज़ इसको अपने अनुसार मिल नहीं रही है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे ही वांट्स। तो यहाँ पर रिवर्स में ये कार्ड थोड़ा सा ऐसे बताता है कि ऑप्शंस लिमिटेड होने की वजह से भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं, मगर फिर भी अब ये रिवर्स में सपने बड़े बड़े ना देख करके छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेगा, छोटी छोटी चीज़ों पर ग्रो करने की कोशिश करेगा, और हर चीज़ को एक के बाद एक करेगा। तो रिवर्स में ये फिर भी कुछ बेहतर है, बट अपराइट रिवर्स ये कार्ड फिर भी हम इल्यूजन का कार्ड मानते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैकिश एनर्जी है ये भी यही बताती है कि कहीं ना कहीं देयर इज सम इल्यूजन, एक धुंध सी है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे देख रहे हैं। तो अपराइट में करियर फाइनेंस में अगर इस कार्ड को मैं देखती हूँ तो ये कार्ड ये कहता है ऐसा नहीं है कि लॉस है, मगर ऐसा भी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आएगा। दूसरी चीज़, सेल्फ एनालिसिस करें, बारीकी से चीज़ों को देखें तो चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद लव रिलेशनशिप में भी हम इस कार्ड को देखेंगे तो अपराइट में ये कार्ड ये कहता है कि आप जो है कंफ्यूज हैं, एक मल्टीपल पार्टनर्स देख रहे हैं, किसी में कुछ अच्छा दिख रहा है, किसी में कुछ अच्छा दिख रहा है, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मगर आप उससे खुश ना होकर कुछ और भी ढूंढ रहे हैं, तो वहीं पर एक प्रॉब्लम है।
और अगर मैं इसको हेल्थ में देखती हूँ तो भी चीज़ों को जो है हम लाइटली ले रहे हैं, गहराई से नहीं देख रहे कि वो चीज़ें कितनी गंभीर हैं और टेक्निकली हमें उसे कैसे वर्क करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, मान लीजिए एक चोट लगी, हमें लग रहा है ये एक छोटी सी चोट है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी, मगर ये कार्ड कहता है जो दिख रहा है वैसा है नहीं। डीपली जानने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो आई होप आपको ये कार्ड समझ आए हो। इंटरेस्टिंग कार्ड है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट इट डजंट रियली से कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यू डू हैव ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी आई है ये भी समझते हैं। 8 ऑफ कप्स कुछ हर्मिट जैसा लगता है। यहाँ पर हर्मिट में लोगों की सेवा हो रही थी, यहाँ पर ये सारे गोल्डन कप्स छोड़ के जा रहे हैं। आप देख रहे हैं 8 गोल्डन कप्स लगे हैं और इनमें एक गैप है। ये गैप ये बताता है कि ये जो है ना, जो भी इनके पास गोल्डन कप्स हैं, ही इज नॉट हैप्पी अबाउट दोज कप्स। अपनी अचीवमेंट्स को लेके ये बहुत प्रसन्न नहीं है, बहुत खुश नहीं है। तो यहाँ पर एक गैप है। तो ये गैप का मतलब यही है कि ही इज नॉट हैप्पी अबाउट हिज अचीवमेंट्स। जो भी इन्होंने इतने जिंदगी भर में इतना सब कुछ इकट्ठा किया, अब फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये नहीं चाहिए, और ये अपनी एक अलग ही खोज पर निकल गए हैं, एक अपनी यात्रा पर निकल गए हैं। ये कैसी यात्रा, जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं और जहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये रास्ता आसान है? तो आप देख सकते हैं पहाड़ जो है वो ब्लैकिश एनर्जी काफ़ी दिख रही है, तो आसान नहीं होगा, टिपिकल होगा। बट ये बहुत पैशनेट है, इनके कपड़े लाल रंग के हैं, हाथ में जो जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये निराशा को दिखाता है, क्योंकि गोल्डन कप्स थे ना, तो कहीं ना कहीं ये दुखी होकर जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। ये कार्ड ये बताता है कि यू आर नॉट हैप्पी विद वट एवर यू हैव गॉट। आप खुश नहीं हो आपके पास जो कुछ भी है, इसीलिए आपने डिसाइड किया कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे अपने परिवार में खुश ना होना, बहुत सब कुछ जिंदगी भर करने के बाद भी अकेलापन महसूस करना, घर वालों का व्यवहार ठीक ना होना, तो सन्यासी का कार्ड कहते हैं इसको। ये कार्ड सन्यासी का कहलाता है, दिस इज कार्ड ऑफ अ सन्यासी। तो ये सन्यासी का कार्ड है। ये कह रहा है कि आप अपने घर में, अपने अपनों में ही खुश नहीं हो, इसीलिए आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अब रहना नहीं है और मुझे अपना एक हायर पर्पस ढूंढना है, अपने जीवन का असली मकसद ढूंढना है। बहुत कर लिया अपनों के लिए, बहुत सबके लिए प्रेम दे देकर, काम कर करके कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। करियर, फाइनेंस, यहाँ पर ऐसा दिखता है यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क। आप अपने काम के साथ खुश नहीं हो और इसीलिए आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, बट थिंग्स विल वर्क आउट। ऐसा नहीं कहेंगे कि चीज़ें काम नहीं करेंगी, बट ये गैप भी दिखा रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल बढ़ गई है। रिलेशनशिप में भी एक लंबे दौर का रिश्ता ख़त्म होना, सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, अकेलापन महसूस करना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना होना, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। और हेल्थ में भी येस देयर आर हेल्थ इश्यूज, सो उससे भी ऐसा भागने का मन करना, ऐसा लगना कि अब नहीं हो पा रहा है, अब कुछ और करने की ज़रूरत है, कोई और तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो क्या होता है कि तब फंस गए हैं। अब वो कहते हैं ना, गले में हड्डी फंस गई, ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है, वैसी सिचुएशन है। घर में भी खुश नहीं है, हिम्मत भी नहीं हो रही कि घर छोड़ के चले जाएं, तो उसी में बैठे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट इंटरनल बहुत डिस्प्यूट्स हैं, बहुत झगड़े हैं, बहुत प्रेशर है। लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये कार्ड रिवर्स में हम ऐसे भी देखेंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है कि अपने लेवल पर ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते हैं, बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि रिवर्स में ये स्टक हो गए हैं, निकल भी नहीं पा रहे, अब जिस सिचुएशन में फंसे हैं उससे बाहर भी नहीं आ पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को दिखा रहा है। सैटर्न का कार्ड है, तो हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी बता रहा है, और सैटर्न है तो थोड़ा सा पेन, डिले तो देना ही है, स्वाभाविक सा है। तो इस तरीके से 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आए हो। अच्छा कार्ड है, समझने की बात है। देखिए, हर कार्ड में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। पॉजिटिविटी हमें ये समझनी है कि ठीक है, जीवन का एक क्षण अगर हमारा एक पहलू बहुत अच्छा नहीं है तो दूसरे पे काम करना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ये व्यक्ति जा रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड है। जितने लोगों ने अपने टाइम पे ड्रीम ऑफ जिनी देखा होगा, वो शायद कुछ इस पर्सनालिटी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इस कार्ड को आप देखोगे तो ये जिनी का कार्ड है, आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड है।
दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। अब यहाँ पर ये जो जिनी दिखाए गए हैं ये बहुत पैशनेट हैं और इन्होंने अपना हाथ फोल्ड कर रखा है, ये आपकी आज्ञा मानने के लिए बैठे हैं, हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। मंगल का कार्ड है तो आपका काम हर निश्चित ये पूरा करेंगे। पीछे एक दीवार सी दिख रही है जिसपे ग्रे कलर है, अनबायस्ड है। कौन आया, कौन मदद मांग रहा है, क्या है, किसका कार्य पूरा करना है, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्य पूरा करना है ये इनके लिए विशेष है। उस दीवार के ऊपर 9 कप लगे हैं। 9 कप क्या है? 9 कप आपकी इच्छा पूर्ति के कप है। बताइए आपको क्या चाहिए, ये देने के लिए तैयार है। तो दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज अ कार्ड ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर डिजायर्स। आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड है, तो जो आपको चाहिए वो ये देने के लिए बैठे हैं। ये जिनी बिल्कुल तैयार है, आप लीजिए जाके इनसे, और ये कार्ड आ जाए तो समझ लीजिए जो जिस पर्पस के लिए आपने कार्ड निकाला है वो निश्चित ही पूरा होने वाला है। बहुत प्यारा कार्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द डेक। सो दिस इज अ कार्ड दैट फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। आपकी इच्छा में जो कुछ भी है वो यहाँ से पूरा हो रहा है। तो जिनी है, करियर फिनेंस की बात हो रही है। मान लीजिए करियर फिनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो जिनी उसे निश्चित ही ASAP पूरा कर देगा। उसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो हो जाएगा, नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी। लव रिलेशनशिप में अपने ड्रीम पार्टनर का मिलना और उनके मिलने से चीज़ें बहुत सुंदर हो जाना, बहुत बेहतर हो जाना। और हेल्थ में भी ये कार्ड ये कहता है कि अब आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। हेल्थ आपकी जिनी है, जादू से चीज़ें ठीक कर देगा। तो जो हुक्म मेरे आका। रिवर्स में ये कार्ड आ जाए तो समझ जाइए कि दिल टूटने वाला है, सपने टूटने वाले हैं, क्योंकि जो जिनी दिख रहा है वो एक्चुअली में जिनी है नहीं, उसके पास इतनी पावर नहीं है और आप इससे उम्मीद लगाएंगे तो दिल टूट जाएगा, आपके सपने टूट जाएंगे। तो रिवर्स में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये बताता है कि ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो है सिचुएशन बहुत स्मूथ नहीं है, आपकी चीज़ें बहुत रुक रुक के चलेंगी। और जो जिनी जो ये कार्ड 9 ऑफ कप्स की जो पॉजिटिविटी है वो आप तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे करके हम देखते हैं 9 ऑफ कप्स को। आई होप आपको ये तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए हो। कनेक्ट करना सीखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्ड को नेचुरली समझना, उसके बाद उन्हें नेचुरली कनेक्ट करना। तो करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आपको ये समझ आएगा कि आप कितना इनसे कनेक्ट कर पाए हैं, कितना डीपली आप इनको समझ पाए हैं। और क्या एक टिप आपको दे रही हूँ, कार्ड को देखते ही अगर आपके मन में कोई भाव आता है तो समझ जाइए आप कार्ड से कनेक्ट हैं, और कार्ड को देखते ही अगर आप ब्लैंक है तो भी समझ जाइए कि कुछ गैप है। तो ये आपको देखना है कि आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, और आया हो तो ज़रूर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा और कमेंट अपना कीजिएगा, सो दैट हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो में आपके साथ और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।